भाई 2025 अब खत्म होने को है और बात होगी अब 2026 की। तो जब 2026 की बात होगी तो पहली बात होगी जॉब मार्केट की। और आखिर अगले साल जॉब मार्केट रहने कैसे वाला है मैं बताता हूं, क्योंकि हमने रिसेंटली कई सारे प्रोजेक्ट्स क्लोज किए हैं, बहुत सारे हम इन डिस्कशन में क्लाइंट के साथ, और हम देख सकते हैं कि आखिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट कैसे एआई को लेके आगे जा रहा है और कैसे एआई आने वाली चीजों में, या आप बोलो स्पेसिफिकली तो जॉब रोल्स में इंपैक्ट डालेगा। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इंटायर सिचुएशन कि अभी है क्या, प्रोमिसेस क्या है, क्या क्या हो सकता है और अभी हम स्टैंड कहां करते हैं। भाई अगर मैं जॉब मार्केट की बात करूं तो अभी भी चीजें लगभग वैसी हैं जैसे 2023, 2024 या 2025 में थी। चीजें थोड़ी चेंज होती जा रही हैं, चेंज इन द वे कि जैसे आज की डेट में हर कंपनी एआई पावर्ड कंपनी है, उस तरीके से हर डेवलपर्स को एआई पावर्ड डेवलपर, एआई पावर्ड टेस्टर, एआई पावर्ड लेट्स से डिजाइन होना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन? इट डजंट मीन कि आप एआई का झोला पीछे टांग लो। सिंपली मीन्स कि आप उन टूल्स को यूज कर पाओ जो कि आपके काम को प्रोडक्टिव बनाते हैं। एक रिपोर्ट कि मैं यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली चर्चा करना चाहूंगा कि जो बहुत सारे ले ऑफ हुए और जहां पे लोगों को लगता है कि यार एआई आने से बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं, मैं उसको सिर्फ एक लॉजिक से काउंटर करना चाहूंगा। और अगर आपको उसका आंसर मिले तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना, ठीक है? आप भी इस जगह पे हो, मैं भी इसी जगह पे हूं, हम दोनों लोग सुन रहे हैं एआई, एजीआई, एएसआई, इन सब के बारे में। आप मेरे को एक रिपोर्ट भेज देना, कमेंट बॉक्स में लिंक कर देना कि किसी बिजनेस या किसी इंटरप्राइज ने एआई को इस लेवल तक उठा के, इस लेवल तक यूज कर लिया है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। या आप मेरे को ऐसे रिपोर्ट की 5-7 लिंक लगा के भेज देना कि भाई ये 5 रिपोर्ट पढ़ो जो तुमसे मिस हो गया, देखो इसमें कैसे कंपनी ने एक एंटरप्राइज लेवल पे एआई सॉल्यूशन बिल्ड किया और उससे इस तरीके की रिसोर्सेस की काम खत्म हो गई। जो भी ले ऑफ आज हो रहा है, जो भी ले ऑफ कल होगा, उसका अभी भी बहुत बड़ा पार्ट है ओवर हायरिंग ड्यूरिंग कोविड पीरियड या आफ्टर कोविड पीरियड। और अभी तक कंक्लूसिव कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये कहा जाए कि एआई के आने से जॉब में फायरिंग हो रही है। तो अगर आपका दिमाग जा रहा है फायरिंग की तरफ कि आने वाले समय में ले ऑफ कैसे होगा, ले ऑफ होंगे, ले ऑफ होने भी चाहिए, क्योंकि कोई बिजनेस आगे बढ़ता है तो उसको लोगों की जरूरत है, नहीं जरूरत है। भाई तुम भी कल किसी के साथ थे, आज नहीं है उसके साथ। ये सिंपली इसका यही मतलब है, बट हम चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि कैसा होने वाला है, चीजें मूव कर रही हैं विथ एआई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एआई की वजह से ले ऑफ होगा, मैं ये कह रहा हूं कि अब तुमको एआई इनेबल्ड होना पड़ेगा ताकि तुम चीजों को इजीली समझ पाओ, तुम इजीली चीजों को गैप कर पाओ, तुम चीजों को पकड़ पाओ। नहीं तो दिक्कत क्या होगा, वो आदमी आगे निकल जाएगा जो एआई को यूज कर रहा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज, अभी मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एआई हाइप। इवन बिजनेसेस डोंट नो कि हमें एआई यूज कैसे करना है। इवन टुडे बिजनेसेस डोंट नो कि आखिर एआई का फ्यूचर हम कैसे अपनी कंपनी में देखेंगे, हम एआई को कहां यूज करें, कहां नहीं यूज करें। ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इंटरप्राइजेस ने अभी तक एआई के एडॉप्शन के चक्कर में बहुत सारे पैसे लूज कर दिए और अल्टीमेटली वो वापस चले गए अपने प्रूवन मेथड पे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम चीजें को जनरेट नहीं कर पाएंगे। चीजें जनरेट करना इज इजी, बट चीजें को एक तरीके से ऑटोमेट करना डिफरेंट लेवल इज हार्ड। एक और चीज एआई को लेके कहा जाता है, ऑब्वियसली ये टॉपिक थोड़ा जॉब के बारे में था, बट मैं एआई के रिलेटेड से बात कर रहा हूँ क्योंकि एआई के रिलेटेड इस तरीके से बात होनी चाहिए और शायद उतनी होती नहीं है। एआई हार्ड चीजों को कर दे रहा है, बट स्टिल एआई आसान चीजों को नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शायद एआई आपके डिफरेंशिएशन, कैलकुलस या उस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे जिसको ह्यूमन को करने में बहुत समय लग जाएगा, सीखने में, पढ़ने में बहुत ज्यादा, बट एआई कर देगा। अब आप पूछोगे तो भैया है तो बढ़िया तो है, नहीं, दिक्कत है। दिक्कत ये है कि एआई कैन नॉट परफॉर्म इजी टास्क। जैसे आप जहां बैठे हो, जिस भी तरीके से बैठे हो, अगर आपको पानी पीना है लेट से, अब सोचो द लेवल ऑफ एक्टिविटीज जो आपको करनी पड़ेगी, कैन एआई डू दैट वर्क? क्या एआई उस तरीके से काम कर सकता है? तो आंसर इज नो। और एक मैं बहुत अच्छा सजेशन देते हुए जा रहा हूं, देयर इज अ यूट्यूब चैनल नेम एज द बिलियन होप्स। गो टू दैट चैनल, संदीप मानुधन्य बाई सैंडी, एंड यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भाई एआई उतना बड़ा खतरा है ही नहीं जितने बड़े खतरे के तौर पर हमें पेश किया जा रहा है, या जितने बड़े खतरे की तरह हमें बताया जा रहा है।
तो इफ यू आर इन अ जॉब, बी अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजिकल स्टैक, चीजों को मूव करते रहो और डोंट थिंक लाइक यार ये आ गया वो आ गया ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है टिल यू आर रेलिवेंट एंड अपडेटेड। दिस इज इट। मैंने जितने क्लाइंट के साथ बात किया, एवरीवन इज ट्राइंग टू चेज एलएलएम। भाई कुछ नहीं हो रहा है, कैसे भी नहीं हो रहा है। और डोंट वरी, डेवलपर्स कैन बी रिप्लेस्ड वन डे बट नॉट सून। इवन with the reference of Billion Hopes channel, I can tell you one more thing कि अभी का जितना हमने इम्प्रूवमेंट किया है एआई के फील्ड में, स्टिल एआई एजीआई इज सो मच फार। मतलब पीपल कैन नॉट प्रिडिक्ट। हाँ, अब भाई जिन्होंने पैसे डाले हैं उनको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पैसे हैं, शेयर होल्डर्स को हमें बनाना भी है। एक काम करना, जस्ट अ सिंपल थिंग डू, एंड you can close the discussion in your head at least. Go to ChatGPT and ask कि हम कब तक fully capable, fully एकदम 100% self driven कार accept कर सकते हैं या expect कर सकते हैं, जो कि कहीं भी चल जाए। कहीं भी चल जाए, मतलब लेट से आप एक ड्राइवर हो तो आप कभी नहीं बोलोगे कि भाई मैं ये रास्ता तो नहीं गया, मैं ये रास्ता गया हूं। उसको रेलवे की भाषा में बोलते हैं शायद आरडी, रूट लर्निंग, ऐसा कुछ होता है कि भाई आपको आरडी या आरएल करना होता है कि आपको रूट लर्निंग करनी है। स्टिल 2030, 35, 40 तक ये बताया जा रहा है कि एक ड्राइवर की जॉब शायद फुल्ली ऑटोमेट हो जाएगी, एंड वी आर टॉकिंग हियर अबाउट टू रिप्लेस ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी। चीजें बदल रही हैं, चीजें फास्ट पेस पे बढ़ रही हैं। जस्ट यू हैव टू कैच अप द रैली विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। बाय।